हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। तो जैसे कि आज आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, चैप्टर 1 डेवलपमेंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स, जो 20 मार्क्स की है, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो इस चैनल पर आपको 9th की और 10th की इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, ठीक है। साथ से साथ जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 12th एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12 स्टार्ट हो चुकी है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाकर फुल प्लेलिस्ट देख सकते हैं और कोई भी डाउट है उसको पूछ सकें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए चैप्टर 1 करते हैं स्टार्ट, डेवलपमेंट। सो व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स टू गेट मोर एडवांस, और विकसित होना और प्रगति करना, ठीक है। तो चलिए, क्या कहती है आपका ये बुक, क्या है कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर? लेट्स स्टार्ट। The idea of development or progress has always been with us. We have aspiration or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more equality. So क्या है डेवलपमेंट? वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का आइडिया हमेशा ही हमारे साथ रहता है, हमारे दिमाग में रहता है कि हमें और आगे बढ़ना है, और प्रगति करनी है, और विकसित होना है, ठीक है। हमारे हमारे अंदर एस्पिरेशंस होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं कि मुझे क्या बनना है, ठीक है, हमें कैसे जीना चाहिए। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। हम ये भी सोचते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड, क्या क्या एसेंशियल थिंग्स हैं जो हमें चाहिए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या ज़िंदगी सबके लिए अच्छी होगी। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, सबको मिलकर कैसे रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या देश में ज़्यादा इक्वलिटी हो। सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं तो हम इसी के बारे में क्या सोचते हैं, इसी जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं के बारे में सोचते हैं। एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स, और तरीके, हम क्या सोचते हैं, तरीके जिनसे हम ये जो ऊपर जितने भी क्वेश्चंस की बात हुई है उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मतलब हम कैसे बेहतर ज़िंदगी पा सकते हैं, हम कैसे बेहतर एसेंशियल थिंग्स पा सकते हैं, कैसे हमारा देश बेहतर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके तरीक़ों के बारे में भी सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे मिलेंगे, हम इन क्वेश्चंस के जो बात कर रहे हैं ऊपर, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलेगी, और इन गोल्स को पाने के लिए हमें क्या तरीका यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आगे कहते हैं, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शेल मेक अ बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क तो है, बट ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, और इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इन कंसेप्ट्स को और डीपरली पढ़ेंगे। Also, you will find answers to many of these questions, not just in economics, but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. So, वो कह रहे हैं आगे आप जब आगे आपकी स्टडीज़ बढ़ेंगी, 11th-12th में जाएंगे और आगे ग्रेजुएशन भी करेंगे, जो भी आप एडवांस स्टडीज़ करेंगे, तो वहाँ पर आप एक डेवलपमेंट के बारे में इकोनॉमिक्स में तो पढ़ेंगे ही, पर उसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे। क्योंकि जो आज हम हैं, जो ऐसे हम आज रह रहे हैं, वो सब पास्ट से इन्फ्लुएंस हुआ है। मतलब उसका जो असर है वो हमारे पास्ट से रिलेटेड है। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम अपने आप को बदल नहीं सकते बिना जाने कि हम पास्ट में क्या थे। We can't desire for change without being aware of this, and in this way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life.
तो अगर हम बात करें कि हम विकास कैसे करेंगे, हम विकसित कैसे होंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी कैसे होगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के आंसर जो हैं वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है। मतलब ये जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है ना। लेकिन हमें भी कार्य करना पड़ता है। बट देश की बात करें, अगर हम देश को विकसित करना चाहते हैं तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, राइट। सो हम यही जानेंगे कि डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का अलग मीनिंग है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। हर एक इंसान का डेवलपमेंट का अलग मीनिंग है। ओके, लेट्स सी व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट हमें क्या प्रॉमिस करता है? हर एक इंसान के अलग अलग गोल्स होते हैं। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. अब देखिए नीचे क्या दे रखा है, आपको एक टेबल दे रखी है और वहाँ पे ना कैटेगरी ऑफ पर्सन दिख रहे हैं कि लैंडलेस, रूरल, लेबरर्स का क्या डेवलपमेंट गोल है, कि हम विकसित कैसे हो सकते हैं। प्रॉस्परस फार्मर्स ऑफ पंजाब, फ्रॉम पंजाब, उनका क्या वो कैसे प्रॉस्परस या वो कैसे डेवलप हो सकते हैं। तो सबका जो ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सनस है, सबके लिए डेवलपमेंट का अलग मीनिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं जैसे लैंडलेस, रूरल, लेबरर्स का क्या है डेवलपमेंट गोल। वो कहता है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। मेरे लिए डेवलपमेंट है जब मुझे ज़्यादा दिन काम करने को मिले और ज़्यादा मुझे वेजेस मिले, मजदूरी मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। और जो उनके आसपास के स्कूल्स हैं वो उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सामाजिक भेदभाव ना हो। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। और वो चाहते हैं कि वो भी गाँव में, वो गाँव के क्या बने, वो भी गाँव के लीडर्स बने। तो लैंडलेस रूरल लेबरर्स कौन है? लैंडलेस मतलब जिनकी खुद के पास ज़मीन नहीं है और गांव में जो मजदूर है, ऐसा मजदूर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा इनका डेवलपमेंट गोल अलग है। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब की, कि जो फार्मर्स है पंजाब के वो क्या सोचते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? assured a high family income through higher support prices for their crops। वो कहते हैं हमें हमारी जो फैमिली की इनकम है वो बढ़नी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए और उन्हें अच्छा सपोर्ट प्राइजेस मिले। गवर्नमेंट जो होती है वो क्रॉप्स को खरीदती है, ठीक है। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस होते हैं, MSP होता है। तो कह रहे हैं हमें हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उसको अच्छे दाम मिले। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स। और हमें हार्ड वर्किंग चाहिए, मतलब मजदूर मेहनती होना चाहिए और सस्ते में मिल जाए। मतलब जो हमें मजदूरी देनी पड़ी, मतलब ऊपर वाले जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं उनको, जो लेबरर्स की बात हो रही है, उन्हें हमें सस्ता देना पड़े। लेकिन ऊपर वाले चाहते हैं कि हमें ज़्यादा वेजेस मिले। बट ऑब्वियस ये चाहते हैं कि कॉस्ट कम लगे। प्रॉस्परस जो फार्मर्स हैं कि हमारी कॉस्ट कम लगे, इनकम ज़्यादा हो, है ना। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। एंड दे ऑल्सो वांट कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड में सेटल करें। सो इनका डेवलपमेंट गोल अलग है, राइट। सो सबका डेवलपमेंट गोल अलग है। अब जैसे यहाँ पे बोला है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, उसका क्या होगा। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ कौन सी हुई है? मतलब जो शहरों में बेरोजगार यूथ है, ठीक है, जो लोग हैं, तो उनका क्या होगा कि उन्हें जॉब मिले, राइट। A boy from a rich urban family. So everyone has a different goals, development goals. अब यहाँ दे रखा गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक ऐसी गर्ल जो एक अमीर शहरी फैमिली से बिलोंग करती है, शहर में रहते हैं, अमीर लोग हैं, उनकी बेटी। तो वो क्या कहती है? शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। कहती है जैसे मेरे भाई को इतनी आज़ादी मिली है ऐसे ही मुझे भी मिलनी चाहिए और मैं भी अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ वो मैं ही डिसाइड करूँ। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टडीज़ को अब्रॉड में फिनिश करूँ। एवरीवन वांट्स टू गो अब्रॉड,
राइट. बट अगर हम आज की सिचुएशन देखें कोरोना वायरस की, तो शायद हम दूसरे देशों से थोड़ा बेहतर है ना. वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, बीइंग इतने वो डेवलप्ड हैं, इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं. स्टिल ओके, चलिए इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है ये. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट के गोल सबके लिए अलग है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है, रिक्शा वाला. आई थिंक उसका एक बच्चा है. ओके, यू वांट अ कार, द वे अ कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन hope for is maybe to one day own the rickshaw you pull, right? Okay, let's move. Having filled 1.1, let us now examine it. अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपको ये 1.1 फिल करनी है अपने हिसाब से. सबका क्या क्या अपना गोल होता है. डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. क्या अभी हमने 3 तो पढ़े ना, तो उसमें हमने देखा कि सबका अलग डेवलपमेंट गोल्स है ना. तो वो कह रहे हैं आप क्या नोटिस करो, आप ये देखो क्या सबका सबका क्या एक ही डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का गोल है. शायद नहीं, है ना. नहीं, मोस्ट लाइकली नॉट. ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स. हर एक इंसान हर दूसरा अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच रहा है. दे सीक थिंग्स दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम. हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट, हर एक चीज़ अलग अलग तरह से इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times, two persons or two groups of persons may seek things which are conflicting. A girl expects a much freedom and opportunity as a brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might reset this and may prefer small check dams and tanks to irrigate their land. So it means what? It means that कि सबके अलग अलग गोल्स हैं, सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं. जैसे यहाँ गर्ल कहती है कि मुझे ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, उसके ब्रदर्स जैसे उसके ब्रदर को मिलती है ना. और वो भी घर के जो कामों में काम करे, काम बटाए, हाथ बटाए. ठीक है, हम ही गर्ल्स क्यों बटाती हैं घर के कामों में हाथ. राइट, बिल्कुल सही बात है ना. उसके बाद वो कह रहे हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स खोलें. बट जो लोग वहाँ आस पास रहते हैं, जहाँ डैम्स, जो लैंड एरिया है जहाँ डैम्स खोलने की प्लानिंग बता रहे हैं आप, वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ बड़े बड़े डैम्स खोलें, क्योंकि उनके लिए जो रहने की जगह है या इरिगेशन की जगह है वो ख़त्म हो जाएगी. दे वांट कि बहुत छोटे छोटे डैम्स बने, टैंक्स बने, जिससे वो अपने लैंड को इरिगेट कर सके. सो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल. सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर. 2 चीज़ें क्लियर है. पहली, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. तो यहाँ तक हमें क्या पता चला कि हर एक इंसान के अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं. और दूसरा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर. राइट, मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो आपके लिए वो चीज़ डेवलपमेंट ना हो. मेरे लिए जो मेरे गोल्स हैं डेवलपमेंट गोल्स, वो गोल्स आपके लिए ना हो. ओके, सो इन सब के अपने अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं. ये चीज़ हमें यहाँ तक क्लियर हो गई. ठीक है. इट मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द, मे बी जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो, जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव हो. मतलब जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए नुकसानदायक हो, और जो मेरे लिए जो मैं सोच रही हूँ कि मेरे डेवलपमेंट गोल है वो आपके लिए नुकसानदायक हो, है ना जी. तो इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट गोल जो सबके लिए अलग अलग होते हैं, है ना. ओके, सो दिस एंड्स विद दिस टॉपिक जो कि आज हमारा था, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. सब इंसान के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इनकम एंड अदर गोल्स. ठीक है. So if you go over table 1.1 again, you will notice one common thing, that what people desire are regular work, better wages and decent prices for their crops and other products that they produce. In other words, they want more income.
अगर आप 1.1 आपने देखी, हमने 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल को स्टडी किया, तो कॉमन थिंग ये है कि सब वही डेवलपमेंट मांग रहे हैं जो चीज़ जो काम वो करते हैं, है ना। अब फार्मर कह रहा है कि मैं फार्मिंग करता हूँ, मुझे लेबर, चीप लेबर मिले, मुझे फैसिलिटीज़ अच्छे मिले, मैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकूँ, तो वो अपने एरिया जहाँ से वो इनकम अर्न करता है वो वहीं पे ही डेवलपमेंट होना, मतलब उसका डेवलपमेंट गोल उसी से रिलेटेड है। लेबरर्स की बात थी तो उनका भी उसी से रिलेटेड था कि भैया हमें ज़्यादा वेजेस मिले, हम ज़्यादा काम कर सकें, ठीक है, हमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारे साथ। सो उनका भी जो डेवलपमेंट गोल था वो उन्हीं के ही किससे रिलेटेड था, उन्हीं जहाँ से वो इनकम अर्न करते हैं, राइट। Besides seeking more income, one may or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They reset discrimination. भेदभाव को कम करने वाली बात भी थी ऊपर कि हमारे साथ भेदभाव भी ना हो, जैसे जो लैंडलेस लेबरर्स थे, तो वो ये भी चाहते हैं उन डेवलपमेंट के साथ, मतलब इनकम के साथ लोग ये भी चाहते हैं कि उनको समान तरीके से ट्रीटमेंट मिले, उन्हें इक्वालिटी मिले, उन्हें फ्रीडम मिले, उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। तो ये भी गोल्स हैं लोगों के, ये भी गोल्स हैं। इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दे दैट यू नीड टू लिव। वो कह रहे हैं कभी कभी देखा जाए बहुत सारे केसेस में सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात हुई थी, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट की बात थी, फ्रीडम, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, मोर इनकम और मोर कंजप्शन से, क्योंकि ये चीज़ें भी हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर गरीब है कोई, आप उसके साथ भेदभाव करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी गरीबी का आप मजाक उड़ा रहे हैं, राइट। वो चाहता है कि नहीं, अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे इज्जत समान उतनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है उसका डेवलपमेंट गोल हो कि मुझे रेस्पेक्ट मिले, मुझे फ्रीडम मिले, मुझे सिक्योरिटी मिले, मेरे साथ भेदभाव ना हो। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हो सकता है उसका गोल जो है वो इस चीज़ों से रिलेटेड भी हो। ओके, मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। मनी या मटीरियल थिंग्स जो इंसान खरीद सकता है इज़ वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स, ठीक है, जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड है। कि मनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत मिले नहीं मिले, सम्मान मिले नहीं मिले, नहीं चलेगा। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन मटीरियल। तो कह सकते हैं कि गोल्स में दोनों चीज़ों की बात होती है, मटीरियल थिंग्स एंड नॉन मटीरियल थिंग्स। मटीरियल थिंग्स आर द थिंग्स विच वी कैन परचेज फ्रॉम मनी, but non-material things which cannot be purchased by money, like freedom, security, respect, equality, right? If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. अगर आप सोचते हैं ऐसा नहीं है कि नॉन मटीरियल थिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप सोचिए कि आपके लिए आपके फ्रेंड्स कितना इम्पॉर्टेंट है, वो फ्रेंडशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि मेरे भी दोस्त हो, है ना। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे कैन मीन अ लॉट फॉर आवर लाइफ। वो कह रहे हैं ऐसे आप सोचो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो मतलब उसको आप नाप नहीं सकते, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड। ओके, नीचे ये पिक्चर है जहाँ पे लिखा है अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। सो दे आर टॉकिंग अबाउट नर्मदा रिवर। वो चाहते हैं, ये मीटिंग हो रही है कि उसकी हाइट बढ़ाई जाए, तो लोगों से सलाह ली जा रही है कि क्या करना चाहिए। तो लोगों बैठे हैं, मीटिंग हो रही है यहाँ पर, है ना। सो ये वही डैम है जिसके ऊपर स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नॉट लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, राइट। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है वो इसी
रिवर पर है और सामने ही इसके डैम है। चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो ये कह रहे हैं, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर हम मेज़र नहीं कर सकते तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट है। दोस्ती, माँ बाप का प्यार, फैमिली का प्यार, समाज में रेस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो आप मेज़र नहीं कर सकते बट वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। Consider another example. If you get a job in the far off place, before accepting it, you would try to consider many factors. Apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. तो वो कह रहे हैं, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, आप इफ़ यू गेट अ जॉब, अगर आपको एक जॉब मिलती है इन अ फार ऑफ प्लेस, कहीं दूर जगह पर, तो आप क्या करेंगे, जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स आप देखेंगे कि इनकम क्या मिल रही है, ठीक है, उसके साथ साथ फैसिलिटी क्या मिलेगी फैमिली को, एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ का, क्या मुझे लर्निंग करने की और अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलेगी, अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों को वहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी, क्या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कोई भी अगर हम नई जॉब पे या नई नई जगह में शिफ्ट होते हैं। इन अनदर केस अ जॉब may give you less pay but may offer regular employment and enhances your sense of security। वो कह रहे हैं, और एक और केस ऐसा भी है जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जॉब में मुझे पैसे तो कम मिल रहे हैं लेकिन जॉब ना मेरी रेगुलर रहेगी, सिक्योरिटी अच्छी है, मतलब फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स नहीं है, मुझे काफ़ी लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हाँ मैं 5 साल या 10 साल इसी कंपनी में काम करूँगा, मेरी जॉब नहीं जाएगी। तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। Another job, however, may offer higher pay but no job security and also leave no time for your family। एक ऐसी जॉब है और है जहाँ पर आपको सैलरी तो बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन आपको काम भी ज़्यादा करना है, आपको फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाएंगे, और सेकेंडली आप कहीं जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, जॉब कभी भी जा सकती है ना। सो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो वो आपकी क्या करेगा, वो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को कम कर देगा, आज़ादी को कम कर देगा। सो जैसे हमारे को पता है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर में, तो हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर की जो जॉब है वो मोर सिक्योर्ड है, ठीक है, उसमें जॉब जाने का डर नहीं रहता। तो बच्चे जो होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उनका गोल अलग है। कुछ लोग हैं वो चाहते हैं नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ टाइम इतना नहीं देना पड़ता जॉब को, 6 या 7 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद अपना घर पे अपनी फैमिली के साथ हम टाइम दे सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें लगता है नहीं हमें प्राइवेट जॉब पे जाना है, वहाँ सीखने को बहुत मिलता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जॉब क्यों जाएगी, उनका सोच ये है। तो सबके अपने अंदर डेवलपमेंट गोल्स हैं ना, सब अलग अलग तरह से चाहते हैं। सो ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डिपेंड वो आप इंडिविजुअली आपका क्या डेवलपमेंट गोल है। ओके आगे देखते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ अ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क their dignity in the household and secure society increases. However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may follow more women to take up a variety of jobs और रन अ बिज़नेस। अब यहाँ पे वुमेंस की बात की गई है कि कुछ चीज़ें मिक्स गोल्स, डेवलपमेंट जो होती है उसमें मिक्स ऑफ गोल्स भी होते हैं, मतलब डिफरेंट तरह के गोल्स मिक्स होते हैं। जैसे कि अगर वुमेन की बात करें जो कि पेड वर्क में एंगेज हैं तो कहा वही माना जाता है कि उनकी जो डिग्निटी है वो घर में सोसाइटी में बढ़ जाती है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस, एक केस ये भी है, इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, अगर वुमेन के लिए रिस्पेक्ट है, देयर वुड मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। तो हम ये कह रहे हैं रिस्पेक्ट है वुमेन, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर काम करे तभी उनको इज़्ज़त मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी तो वो घर के काम से भी मिलेगी, है ना। सो अ सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, ज़रूरी है कि एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले जो वुमेन को वैरायटी ऑफ जॉब्स वो कर सके, वो बाहर काम करना चाहती है बाहर करे, वो बिजनेस रन करना चाहती है बिजनेस रन करे, है ना। Hence, the development goals that people may have are not only about better income but also
अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो इस यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूड हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो इनकम तो है साथ में, पर जो नॉन मटेरियल थिंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने कहा कि वुमेन को इनकम मिलेगी तभी उसका इज्जत होगी। नो, इज्जत मीन्स इज्जत, चाहे वो वुमेन बाहर काम करे या ना करे। अगर उसकी इज्जत है तो वो घर में रह के एज अ हाउस वाइफ भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अगर वो बाहर जॉब करती है तब भी उसकी इतनी रिस्पेक्ट होना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट रेस्पेक्ट, इट्स ऑल अबाउट नॉन मटीरियल थिंग्स। सिर्फ इनकम से रेस्पेक्ट नहीं आती, डिग्निटी नहीं आती, राइट। सो यहाँ हमने क्या कंक्लूड हुआ इस हमारे टॉपिक से, दैट कि जो डेवलपमेंट है वो मटेरियल थिंग्स प्लस नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों से ही बनता है। सो डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल things, and material things include the money which can be measured, but non-material things are all those things which cannot be measured. आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, like respect है ना, like freedom, like security, it's all are non-material things. Okay, so this ends with the 2 topics. हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, income and other goals, and what development promises different people different goals, है ना। तो कमिंग वीडियोस में हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी नेशनल डेवलपमेंट। ओके, सो दिस एंड्स विद टुडे टॉपिक। ये जो है सारी एक्सरसाइज ये आपकी टीचर्स कराएंगे जब आपके स्कूल में, और आई विल ट्राई कि जब चैप्टर ख़त्म होगा देन आई विल गो विद ऑल दीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जिससे आप और प्रैक्टिकली सोचकर चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, पहले हम सारा कंटेंट फिनिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इस जो भी जितना हमने पढ़ाया प्लीज़ इसको, अगर आप पे बुक है तो आप प्लीज़ वहाँ से इसको रीड करिए, समझिए। ओके, और आप कोशिश करिएगी एक्सरसाइज को खुद करने का, नहीं हुआ तो हम कराएंगे। सेकेंडली, अगर आपके बुक नहीं है तो जिस तरह मैंने NCERT वेबसाइट से ई बुक्स अवेलेबल है वहाँ से डाउनलोड करिए और आप अपना चैप्टर बिगनिंग करिए, अपनी स्टडीज़ करिए, है ना। चलिए, ओके देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू।